हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक सतरी रोड चिन्हट से। मैं आज सभी को आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। इसके पहले कि दोनों वीडियो में आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो में दे चुका हूं, जिसमें आप सभी को एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में विधिवत रूप से आप सभी को हमने डिस्कस किया है। तो आज सभी को हम आज स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम का क्या अर्थ है? कंकाल तंत्र। देखिए, स्केलेटल सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले आप सभी को हमने टर्मिनोलॉजी को बताया है। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको हम आज देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ बोन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ बोन। देखिए, स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? एक बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक ढांचा प्रदान कर रही है, और उसके ऊपर मसल्स, स्किन, ये सारी चीजें हमें क्या, एक सुंदरता, एक सुंदर लुक प्रदान कर रहा है। लेकिन मेन हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम क्या देता है? हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, जैसे कि एक फ्रेम देता है, एक लुक फ्रेम। एक अब गोलाकार फ्रेम होगा तो राउंड उसका फ्रेमवर्क होगा, चौकोर होगा तो चौकोर होगा, अंडाकार होगा तो अंडाकार। इस तरीके से हमारा स्केलेटन जो 206 बोन से मिलकर के बना हुआ है, वो आपका क्या देता है? बॉडी का एक आउटर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को हम टाइप्स ऑफ बोन के बारे में बताते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ बोन के अंतर्गत आपके कौन कौन से बोन आते हैं? नंबर 1 आता है लॉन्ग बोन। क्या आएगा? लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं? देखिए, लॉन्ग बोन जैसा कि नाम है लॉन्ग, मतलब कि लंबी लंबी बोन्स। लंबी बोन्स को ही हम लॉन्ग बोन कहते हैं। वो बोन्स कौन कौन सी होती हैं वो देखिए आप। नंबर 1 ह्यूमरस, और क्या है? फिबुला, और क्या है बताएं? टिबिया। ये सारी बोन्स हमारी जो है ये लंबी बोन्स हैं बॉडी में। अब ये टिबिया, फिबुला और फीमर, ये सारी बोन्स जो आपने पढ़ा, फीमर, ये सारी बोन्स आप कैसे आप जानेंगे बोन्स कहाँ पाई जाती हैं? मैं आप सभी को एक सिंपल साधारण बता देता हूं। सबसे पहले बॉडी हमारी है, अभी एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हम बॉडी को कैसे कैसे कौन कौन से बोन्स में डिवाइड किया जाएगा उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि देखिए, ये हमारा स्कल है। क्या है? स्कल है, खोपड़ी जिसको कहते हैं। इसके अंदर कई बोन पाए जाते हैं। फ्रंटल साइड में ये फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल साइड में ऑक्सीपिटल बोन है, टेम्पोरल साइड में टेम्पोरल बोन, और पेराइटल साइड में दोनों पेराइटल बोन्स हैं। इसी के साथ साथ आपको हम बताएं कि ये हमारा फेस है, और फेस में फेशियल बोन्स पाए जाते हैं। नोज के बेबोन हुए, ये आपका जो है देखिए जबड़ा है, इसको बोलते हैं मैंडिबल, यहाँ मैक्सिला है। इसी तरीके से कई बोन्स आपको आगे डिस्कस हम करेंगे। आगे फिर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो सर्वाइकल से शुरू होकर के और यहाँ कुछ कशेरुक तक होकर के समाप्त होती है, वहाँ भी विभिन्न प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी ग्रीवा कशेरुकाएं यानी सर्वाइकल में 7 बोन पाई जाएंगी। इसी के साथ साथ थोरेसिक में 12 बोन पाई जाएंगी। लंबर रीजन पे, जिस रीजन पर किडनी पाया जाता है, उस रीजन पर 5 बोन पाई जाएगी। इसके बाद आपका जो है सैक्रम बोन पाई जाएगी, और कोकेक्स, ये आपको बोलते हैं पुच्छ कशेरुक। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये कौन सी बोन है? ये दोनों साइड में, ये सब दोनों साइड में जो पकने के आकार की होती है, इसको हम अंश मेखला, अपने इंटर में पढ़ा होगा कि अंश मेखला कहते हैं। अंश मेखला, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल। और ये पेक्टोरल गर्डल जो है ये ह्यूमरस से मिल करके एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं हम
शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर ये आपका पेक्टोरल गर्डल हो गया, और पेक्टोरल गर्डल के पास में यहाँ पर अगर देखेंगे ये हॉरिजॉन्टली एक प्लेस हमारी बॉडी में एक ही हॉरिजॉन्टल बोन होती है जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोलते हैं। क्लेविकल हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। इसके साथ साथ अब हम जो साइड में दोनों बोने देख रहे हैं जो कि ये शोल्डर जॉइंट यानी कि पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा हुआ है, इस हाथ वाली बोन को इसको हम बोल देते हैं ह्यूमरस। इसी के साथ साथ जैसे ही हाथ हम सुपाइनेशन कंडीशन में करते हैं, लैटरल साइड में लैटरली आपको रेडियस बोन और मीडियल साइड में आपको जो है वो अल्ना बोन दिखाई पड़ती है। अब जो लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस बोन, अब ये मान लीजिए आपका ह्यूमरस बोन है, ये मान लीजिए आपकी ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है आपका, ये अपर पार्ट है, क्या है? अपर एंड है, ये आपका अपर एंड है, और ये लोअर, ये बीच वाला इसको बोलते हैं सैफ्ट, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? सैफ्ट बोलते हैं। तो ये तो आपका जो पेक्टोरल गर्डल के साथ मिल करके आपका कौन सा जॉइंट बना दिया? आपका जॉइंट ये बना दिया है शोल्डर जॉइंट। यहाँ पर ये जो है ये शोल्डर जॉइंट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट फॉर्म कर रहा है। और इसके नीचे हमने फिर आपको बताया कि दो बोन्स होती हैं। ये देखिए कुछ ऐसे रेडियस बोन होती है, एग्जैक्टली आपको पूरा फिगर बना के बताएंगे। ये आपकी जो है ये लैटरली है, ये रेडियस बोन हो गया, और ये अल्ना बोन हो गई। ये रेडियस और अल्ना इसके साथ आर्टिकुलेट होकर के मिल करके एक जॉइंट बना रही है जिसको बोलते हैं एल्बो। क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट, एल्बो, ठीक है, एल्बो जॉइंट। और यहाँ पर उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इसके आगे जब बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर आपको रिस्ट जॉइंट मिलेगा। क्या? कलाई, यहाँ पे आप घड़ी मानते हैं कलाई वाली। यहाँ पर 8 बोन्स ऐसे गिट्टी के आकार के 8 बोन्स पाए जाते हैं, जिनको हम याद करने का आपको तरीका बताएंगे, जो कि स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत है, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए एक ह्यूमन स्ट्रक्चर में, पूरी ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स पाए जाते हैं। 206 बोन्स एक एक करके हम एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन में आप सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम बोन्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारा जो स्कैल्प है यानी कि जो खोपड़ी है, ये जो है इसमें कई बोन्स पाए जाते हैं। इस बोन्स में जो फ्रंट में पाया जाता है इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ऑक्सीपिटल यानी पीछे की तरफ जो बोन पाया जाता है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। इसी की तरह आपको ये टेम्पोरल रीजन पर टेम्पोरल बोन और पेराइटल रीजन पर ये पेराइटल बोन्स पाए जाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेशियल में फेस में कई बोन्स पाए जाते हैं। जैसे ऑर्बिटल कैविटी में ऑर्बिटल बोन्स होते हैं जिसमें हमारी आंखें सुरक्षित रखती हैं। और इसी के साथ साथ आपका ये देखिए हम बोलते हैं हमारा मैंडिबल है मैंडिबल है, और ये आपका मैक्सिला है, इस टाइप की। और ईयर के अंदर भी तमाम बोन है, मैलियस, इंकस, स्टेपीज, ठीक है, ये सारी बोन्स पाई जाती हैं। आगे फिर हम कहते हैं आपका ये वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से सर्वाइकल से होकर के और ये कुछ कसर यानी क्या है कोकेक्स तक खत्म होता है, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में आपके जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 7 बोन सर्वाइकल में पाए जाते हैं। थोरेसिक की बात करते हैं, थोरेसिक कैविटी में 12 बोन की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको लंबर में 5 और सैक्रम एक कोकेक्स
ये सारी बोन्स को मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। इसी के साथ आपको अगर फ्रंट में खड़े हैं तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टली प्लेस एक ही बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है, उसका हम क्या नाम बताएंगे? उसको हम बताते हैं कि वो हमारी बोन है क्लेविकल। क्या बोन है? क्लेविकल है। तो क्लेविकल जो हमारी बोन है, जो हमारी क्लेविकल है, वो बोन हमारी हॉरिजॉन्टल एक ही बोन है हमारी बॉडी में जो हॉरिजॉन्टल प्लेस होती है, उसका क्या नाम है? क्लेविकल, या उसको हम कॉलर बोन के नाम से जानते होंगे। ये फिगर हमने आपको बताया है, बनाया हुआ है दिखाने के लिए। ये देखिए, इस बोन को क्लेविकल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन बोल देते हैं। ये हमारी क्लेविकल बोन है। इसी के क्रम में फिर आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा ये पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पेक्टोरल रीजन पे दो पेक्टोरल गर्डल या पाए जाते हैं। पेक्टोरल गर्डल पाया जाता है। पेक्टोरल गर्डल का मतलब आपने इंटर में पढ़ा होगा अंश मेखला, श्रोणि मेखला। ठीक है, तो अंश मेखला ही आपका है। ये देखिए बना हुआ है, जिसको स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुलर बोन। दोनों साइड में आपको ये देखिए स्कैपुला, और स्कैपुला जो है ये आपका कौन सी बोन से मिल करके, ये हेड ऑफ ह्यूमरस से मिल करके एक जॉइंट को फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं हम शोल्डर जॉइंट। जिसको क्या बोलते हैं? शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। आगे जब जॉइंट पढ़ाएंगे तो जॉइंट में आपको बताएंगे। ये अभी आप इसको देख लीजिए कि ये स्कैपुला, स्कैपुला बोन किस बोन का एग्जांपल है, वो मैं अभी आपके डिस्कस करने वाला हूँ। आगे फिर क्या हो गया? स्कैपुला के साथ लगा हुआ आपका ये हो गया आपका ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन जो है ये लॉन्ग बोन का एग्जांपल है। ह्यूमरस देखिए आप, लंबी लंबी बोन हमारे शरीर में, स्कैपुला मैंने दिखा दिया। आप देखिए ये स्कैपुला बोन है। इस बोन को क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस बोल रहे हैं। ह्यूमरस के साथ साथ दो बोन्स नीचे लगी हुई है। यहाँ पर एक लेटरल साइड में है, एक मीडियल साइड में है। देखिए हमने आपको लेटरल और मीडियल की टर्मिनोलॉजी भी बताई है आपको अपने वीडियो में, इसके पहले की क्लास में, कि लेटरल साइड में यानी कि मिड प्लेन के अगर दूर कोई बोन है तो क्या बोलते हैं? उसको लेटरली बोलते हैं, और उसके करीब अगर है तो उसको मीडियल बोलते हैं। तो लेटरली जो है हमारा रेडियस बोन है, और मीडियली जो है हमारा अल्ना बोन है। इसके बाद आपको देखते हैं इस कलाई पे जो बोन्स पाई जाती है इसको बोलते हैं कार्पल बोन। कुछ गिट्टी गिट्टी के आकार की बोन्स आपको दिख रही होंगी, वो बोलते हैं 8 कार्पल बोन पाए जाते हैं। 8 कार्पल बोन्स पाए जाते हैं, ये कार्पल बोन्स है। इन्हीं कार्पल बोन से लगा हुआ मेटाकार्पल्स बोन है, और ये मेटाकार्पल्स बोन, ये मेटाकार्पल्स बोन है। 1 2 3 4 5 आपको दिख रहे होंगे, और इसके साथ साथ ये सारे 14 फैलेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये 14 फैलेंजेस पाए जाते हैं। ये फैलेंजेस हैं, 14 फैलेंजेस पाए जाते हैं। संख्या में कितने होते हैं इसको आगे फिर हम आपको पूरा विधिवत से बताएंगे। अभी इतना बता दे रहे हैं, आप लोग भूमिका सुनते रहिए स्केलेटल सिस्टम की। फिर आगे क्या है? आपको ये अपर जो है, अपर जो है बॉडी का जो अपर हैंड है, ये अपर लिम्ब है, ये पोर्शन हमने कंप्लीट डिस्कस कर दिया। इसी के साथ साथ अभी थोरैक्स मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ है, थोरैक्स का रीजन छोड़ा हुआ है। थोरैसिक कैविटी में कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं वो सब अभी छोड़ा हुआ है। अब हम लोअर लिम्ब पर आते हैं। लोअर लिम्ब में देखेंगे कि लोअर लिम्ब में जैसे अपर लिम्ब में हमने पेक्टोरल गर्डल कहा था, लोअर लिम्ब में इसी तरीके से पेल्विक गर्डल, जिसको बोलते हैं हम श्रोणि मेखला, और ये 3 बोन से मिलकर के बनी हुई होती है, जिन बोन का नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। क्या नाम है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जब हम सिटिंग के कंडीशन में होते हैं तो हम किस बोन पर बैठते हैं? हम बेटा इस्चियम बोन पर बैठते हैं। किस बोन पर बैठते हैं? इस्चियम। और डिलीवरी के समय जब कोई भी फीमेल बेबी को जन्म देती है तो कौन सा बोन फैलाव होता है? प्यूबिक बोन ही। प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों साइड की श्रोण मेखलाएं मिलकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती हैं, और यही प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन ही हटती है अपने स्थान से, और इजी डिलीवरी यानी कि इजी नॉर्मल डिलीवरी जो है एक चाइल्ड का होता है। और वो हार्मोनल, जब हार्मोन्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे जो है उस हार्मोन का इफेक्ट हो करके और कैसे जो है नॉर्मल बेबी डिलीवर्ड होता है। तो वहाँ 3 बोन पाई जा रही है श्रोणि मेखला में, पेल्विक गर्डल में। कौन कौन से? आपको इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 बोन आपकी पाई जा रही है। इसके साथ आपका पेल्विक गर्डल के साथ ये लोअर, ये देखिए लोअर में सबसे लंबी बोन, मजबूत बोन, हार्डेस्ट बोन जो पाई जाती है
उसका नाम है फीमर। फीमर सबसे लंबी बोन है आपके शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी बोन फीमर होती है। और फीमर के साथ नीचे जो जुड़ी होती है दोनों बोन, उसके नीचे टिबिया और फिबुला, टिबिया एंड फिबुला दो बोन्स होती हैं। और टिबिया और फिबुला फिर नीचे इसी तरीके से गिट्टी गिट्टी की तरह जुड़े हुए हैं, जिनको हम बोल देते हैं वहां पर कार्पल नहीं बोलेंगे, वहां पर बोलेंगे टार्सल, मेटाटार्सल और हाइलेंजन। यहाँ जैसे कार्पल, मेटाकार्पल, हाइलेंजन, तो वहां पर टार्सल, मेटाटार्सल एंड हाइलेंजन। तो फीमर हो गया, फीमर से अटैच है प्लेट की आकार की पटेला बोन हो जाती है, जिसको हम सेसमॉइड बोन का एग्जांपल कहते हैं। टिबिया है, फिबुला है, टार्सल, मेटाटार्सल और हाइलेंजन, ये बोन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आपको सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बोन के बारे में बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं शरीर में, कौन कौन से किस प्रकार की बोन्स होती है, जिनको हम लॉन्ग बोन किसको कहते हैं, शॉर्ट बोन किसको कहते हैं। तो कई प्रकार की बोन्स है, जैसे नंबर 1 लॉन्ग बोन, नंबर दूसरा शॉर्ट बोन, तीसरा है इरेगुलर बोन, चौथा है सेसमॉइड बोन, ये इस टाइप का, और पांचवा हो गया फ्लैट बोन। तो नंबर 1 सबसे पहले आपको हम एक बात करते हैं लॉन्ग बोन की। लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती हैं जिन बोन की लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम होती है। और ऐसे बोन्स में दो एपिफाइसिस होता है, यानी ऊपर और नीचे दो एंड होते हैं, और इसको अपर वाले को अपर एंड, लोअर वाले को लोअर एंड, और बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, शैफ्ट कहते हैं। बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, शैफ्ट कहते हैं। अपर एंड और लोअर एंड हो और बीच में एक शैफ्ट हो, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा बोन है, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। लॉन्ग बोन के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ह्यूमरस है, फिबुला है, टिबिया है, फीमर है, ये हमारी लॉन्ग बोन के अंतर्गत आते हैं, और ये हमें लॉन्ग बोन का हमारा एग्जाम्पल है। इसी क्रम में हम दूसरा शॉर्ट बोन की बात करते हैं, छोटे छोटे बोन की बात करते हैं। देखिए शॉर्ट बोन क्या होते हैं, शॉर्ट बोन छोटे छोटे बोन्स होते हैं, और ये शॉर्ट होते हैं, और इसमें किसी प्रकार का शैफ्ट नहीं पाया जाएगा। और इन बोन्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, ये छोटी छोटी गिट्टियां जो है, ये टार्सल एंड कार्पल बोन, मतलब कार्पल बोन एंड टार्सल बोन आर द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन। आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट बोन किसे कहते हैं, शॉर्ट बोन किसे कहते हैं। शॉर्ट बोन जो होती हैं वो देखने में छोटी छोटी लगे, छोटी छोटी आकार की होती हैं, और उन बोन्स में किसी प्रकार का लंबाई चौड़ाई शैफ्ट कुछ नहीं होता है, वो छोटे छोटे गिट्टी के आकार की बोन्स होती हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि उनको बोलते हैं शॉर्ट बोन। उनके एग्जाम्पल क्या है, कार्पल बोन यहाँ के, रिस्ट जॉइंट के, और एंकल जॉइंट के टार्सल्स बोन उनके एग्जाम्पल है। इसी क्रम में हम अगला तीसरा बोन फ्लैट बोन की बात करते हैं। तो फ्लैट बोन जैसा नाम है उसी तरीके से, तो अगर शरीर में पाए जाने वाले चपटे चपटे बोन्स को हम फ्लैट बोन के नाम से जानते हैं। ये फ्लैट शेप में होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक तो स्कैपुला आपके सामने दिख रहा है, और ये दूसरा स्टर्नम का फिगर हमने बनाया है। इस तरह से स्टर्नम हमारे शरीर में यहाँ पाई जाती है, स्टर्नम बोन है, ये फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। और दूसरा हमारा ये, इसको पखना बोलते हैं दोनों साइड में, ये देख लीजिए, देहात के लैंग्वेज से आप समझ लेंगे, ये इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो आपका फ्लैट बोन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्कैपुला है, और दूसरा क्या है बेटा, स्टर्नम है। ठीक है, अब आगे हम इसी क्रम में पढ़ते हैं इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन्स क्या होते हैं, इरेगुलर बोन्स वो होते हैं जो शेप में इरेगुलर दिखाई पड़े। इरेगुलर बोन्स आर इरेगुलरली इन शेप। अब उन बोन का एग्जाम्पल क्या है, जो भी वर्टिब्रल कॉलम के अंतर्गत, चाहे वो आपका वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल बोन है, थोरैसिक बोन है, इसके बाद क्या है, लंबर है, कोकेक्स है, सैक्रम है, कोकेक्स है, ये बोन्स जितनी भी होती हैं वो बोन इरेगुलर बोन्स होती हैं। और इरेगुलर बोन्स कुछ इस टाइप का होती हैं, इस टाइप की होती हैं इरेगुलर बोन। ये आपकी इरेगुलर बोन होती है। इस टाइप की बोन एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई होगी। इसका हम आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम ला करके आपको दिखाएंगे। पहले आपको भूमिका बना रहे हैं कि आप पहले कुछ स्केलेटल सिस्टम के बारे में
जानना स्टार्ट करिए। ये आपकी क्या हो गई बेटा, इरेगुलर बोन। ये क्या हो गई, इरेगुलर बोन। आगे फिर हम आपको बताते हैं इरेगुलर बोन के बाद फिर बता रहे हैं। इरेगुलर बोन होगी, इरेगुलर बोन के बाद अगली बोन है जिसको बोलते हैं सेस्मॉइड बोन। लास्ट बोन जो टाइप्स ऑफ बोन की है, सेस्मॉइड बोन ऐसी बोन्स होती हैं जो बोन्स बर्थ के बाद फॉर्म्ड होती हैं, शरीर में बर्थ के बाद बनती हैं, उन बोन को हम बोलते हैं सेस्मॉइड बोन। और सेस्मॉइड बोन ये पटेला यानी कि नी कैप जिनको बोलते हैं, कहते हैं घुटने पे कैप के आकार की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे इसको नी कैप दोनों साइड में पाया जाता है। ये बोन्स जो है आफ्टर द बर्थ डेवलपमेंट होती हैं और ये बनती हैं, फॉर्म होती है। और दूसरा एग्जांपल पिसिफॉर्म बोन, जो कार्पल बोन है, ये 8 कार्पल बोन में एक बोन होती है, वो भी बर्थ के बाद डेवलप होती है। यहाँ पर पिसिफॉर्म बोन एक पाई जाती है छोटी सी, वो भी सेस्मॉइड बोन का बेस्ट एग्जांपल है। तो दोस्तों आप सभी को आशा करते हैं कि ये सारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आप सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्यार हमको मिल रहा है, थैंक यू। आगे भी आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिए, आगे फॉरवर्ड करते रहिए।